नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कसाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि आज जो राजनीति विज्ञान विषय का जो पेपर आयोजित हुआ है स्कूल व्याख्याता का आरपीएससी के द्वारा, तो अभी 5:30 बजे के बाद जो बच्चे पेपर हमारे साथी काफी पेपर दे के आए हैं, उनका किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा और मैंने पेपर को देखा है, पेपर में किस प्रकार का लेवल प्रश्नों का रहा है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और उसके बाद जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो आगे अपनी जर्नी को जारी रखें। तो दोस्तों, पेपर हमने देखा है, 150 जो क्वेश्चन हैं उनमें से काफी क्वेश्चंस अपन जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि आईसीटी और एजुकेशन पेडागोजी की अपन बात नहीं कर रहे, तो पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं काफी हाई और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आरपीएससी के द्वारा बनाए गए हैं। पेपर बनाते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए था कि कुछ क्वेश्चंस आसान भी होने चाहिए। कोई भी पेपर आता है तो उसका एक लेवल होता है कि इसको मीडियम एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकें, और इसको जो मेरिट वाले हैं, जो फाइनल सिलेक्शन वाले हैं, वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जैसे हम किसी भी पेपर का ब्लूप्रिंट होता है तो उसमें एक कुछ क्वेश्चंस का लेवल रहता है, पर इस जो क्वेश्चन पेपर देखा है मैंने, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं जो एक स्कूल लेक्चरर के स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने अध्ययन किया है उसमें से वो सॉल्व नहीं कर सकते। और काफी क्वेश्चंस थे, उनको आप सॉल्व करके, और यदि आपने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है तो आप कुछ क्वेश्चंस के आप मतलब अंदाज से भी आंसर पुटअप कर सकते थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। क्या नाम है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अच्छे क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको राज्य से कई क्वेश्चन आएंगे, तो राज्य से उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। आईआर से काफी क्वेश्चन पूछे हैं। आईआर में जो करंट इश्यूज उन्होंने पूछे हैं वो भी काफी लेवल के पूछे हैं। अमेरिका पे कुछ ज्यादा ही फोकस पेपर सेटर्स का रखाया गया है। और हमारा शुरू से ही कहना था कि इस बार पेपर तो टफ आना था, वो तो सबको, आपको भी पता था, हमको भी पता था कि पेपर का लेवल क्या है, काफी हाई आने वाला है। मैंने अभी पेपर चेक किया तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो गए कि पेपर सर इतना हार्ड हो गया, हम क्या करें आगे, और हम तो इसमें कुछ नहीं कर पाए। उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस, जो उनकी अच्छी तैयारी थी वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। कुछ बच्चों के पास, मेरे पास मैसेज आए हैं, पर घबराने की चिंता नहीं है। पेपर सभी का ही ऐसा ही हुआ है और कट ऑफ भी काफी कम जाने वाली है, क्योंकि अभी हमने संस्कृत एजुकेशन में देखा था तो शायद 185 के आसपास ईडब्ल्यूएस में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो आपके भी हम आशा करते हैं कि कट ऑफ काफी कम रहेगी और वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट भी शायद बढ़ सकती हैं। नहीं तो नई वैकेंसीज का आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यदि इस भर्ती में वैकेंसीज बढ़ती हैं तो काफी अच्छा है, और नहीं तो जल्दी ही नई भर्ती भी स्कूल व्याख्याता की आने वाली है। पेपर इन्होंने जो सेट किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम पे भी हमने देखा था कि आरपीएससी जो पेपर्स जो सेट कर रही है बीए पॉलिटिकल साइंस के, वो ज्यादातर रिसर्च पेपर की तरफ जा रही है, क्योंकि रिसर्च पेपर में काफी डिटेल चीजें लिखी रहती हैं और एक तैयारी करने वाला, कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट उन सारे रिसर्च पेपर्स को जाके वो नहीं पढ़ सकता। भाई आप टेक्स्ट बुक तक तो फिर भी जा सकते हैं, फिर ज्यादातर स्टूडेंटों ने नोट्स के माध्यम से या जो बेनीवाल जी के मॉड्यूल्स के माध्यम से तैयारी की है। काफी कोचिंग संस्थानों के नोट्स से आप लोगों ने तैयारी की, ज्यादातर स्टूडेंटों ने। हमने बोला था कि कुछ टेक्स्ट बुक आप लोगों ने को पढ़ लेनी चाहिए थी, और कुछ बच्चों ने पढ़ी भी हैं, उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से क्या है, समझ विकसित होती है, और समझ आधारित इसमें क्वेश्चंस काफी थे। क्योंकि फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चंस तो आप नोट्स के माध्यम से भी उनको पुटअप कर सकते थे, पर जो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यदि पूरा अच्छे से आ रहा है वो, तो आप उनका क्या है आंसर अच्छे से दे सकते हो। और जो भी आरपीएससी की आने के बाद ही आपको पता लग पाएगा कि मैंने इस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल राइट दिया है। काफी क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, उनका तो आप किसी भी बुक्स या नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनके आंसर देख सकते हो। पेपर का आप डिस्कशन करें दोस्तों के साथ, पेपर का लेवल कैसा रहा। पर आरपीएससी की अभी जब तक आंसर की नहीं आ जाती, जब तक अपने नंबर डिक्लेयर ना करें कि मेरे इतने क्वेश्चन या इतने नंबर इसमें बन रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्था की से, क्योंकि हमने खुद ने असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम पे की जारी की थी, पर उसमें कई क्वेश्चंस का वेरिएशन आता है, तो इसलिए इस बार कोचिंग संस्थानों की से आप पेपर मिलाने, क्योंकि आरपीएससी अभी ज्यादा टाइम नहीं ले रही, ज्यादा से ज्यादा अगले वीक में आपको आंसर की देखने को मिलेगी।
सब्जेक्ट की आंसर की आने लग जाएंगी तो पॉलिटिकल साइंस की भी आंसर की हम जल्दी ही देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार जो ये नियम बनाया है कि जो पेपर सेट करते हैं उनसे पहले ही आंसर की ले ली जाती है, और आरपीएससी जैसे पेपर और आंसर की अपलोड करेगी तो आपको अपने नंबर्स का पता लग जाएगा कि आप 40% से क्वालिफाई कर पा रहे हो, आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। जीके का पेपर मैंने सुबह देखा था, वो काफी अच्छा पेपर है, उसमें आप थोड़ा ठीक है, मतलब एक एवरेज पेपर था, ज्यादा टफ नहीं कह सकते, और उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते थे यदि सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों ने जीके की तैयारी की होगी, और करंट अफेयर, एजुकेशन, साइकोलॉजी और राजस्थान ज्योग्राफी के काफी अच्छे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिले थे। इंडियन पॉलिटी के भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, तो आप लोगों को जीके में तो एक आपने मैनेज कर लिया होगा, मेरे को विश्वास है। और इसमें आप आईसीटी और पेडागोजी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस खूब सोल्व कर सकते थे, और कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल में और कुछ पोर्शंस में काफी मतलब फैक्चुअल डेटा थे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे नोट्स से, तो वो आपके सॉल्व हो गएंगे। आपने यदि टेक्स्ट बुकें पढ़ी होंगी तो आप कुछ क्वेश्चंस के आसानी से आंसर, मतलब आसानी से क्या, सोच समझ के, क्योंकि मैंने आपको बोला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको वहां सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला है कि आप अपनी पूरी नींद लेके जाएं, दोनों पेपर्स में काफी लेंदी क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस के अंदर का लेंदी क्वेश्चन है, उसके लिए दिमाग का स्तर रहना काफी जरूरी है। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिलेटेड करके और उसको चारों ऑप्शंस को समझ के उनके आंसर देने थे, और यदि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं तो काफी हद तक आपके क्या है, अच्छा स्कोर कर सकते हो, मतलब आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे। ऐसे नहीं कि मैंने 120 या 130 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया सर, मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, आराम से होगा, क्योंकि सारे बच्चे जो तैयारी करके गए थे उनका सबका ही ऐसा हुआ है, और जो नहीं तैयारी कर गए वो 40% भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पेपर के लेवल को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा है तो मेरिट भी कम रहेगी, मेरिट कम रहेगी तो जो तैयारी करने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें फायदा मिलेगा काफी, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की है, लंबी तैयारी की है, उनको काफी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आए हैं तो आपकी लंबी तैयारी, यदि आप लोगों ने कोचिंग्स के अलावा बुक्स का अध्ययन किया है, भाई आप किसी कोचिंग्स के भरोसे संस्थान को समर्पित हो गए साहब, हम तो बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी कुछ मैंने जो आपको कुछ टॉपिक्स की बुक सजेस्ट पहले फर्स्ट वीडियो में भी की थी कि आपको ये जो आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल थॉट वाले पोर्शन है किताब पढ़ लेनी चाहिए अभी, और जो इंडियन वाला जो पोर्शन बताया था उसमें से काफी क्वेश्चंस आए, और आज भी मैंने जो किताबें बताई थी उनमें से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने भी पेपर अभी चेक किया था, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो आए हैं पर ज्यादा अपन नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से भी सारे आगे हों, क्योंकि पिछली बार भी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत आंसर की बनाई तो उनके क्वेश्चंस का लेवल देखा, जो क्वेश्चंस खांसे ऊपर टपके हैं वो देखा था, तो रिसर्च पेपर जैसे ब्रिटेनिका साइट है, इंटरनेशनल साइट से, ऐसे नहीं कि इंडियन रिसर्च पेपर से भी क्वेश्चन बना रहे हो, तो वो साइट से आपको पे करके उन साइट से आपको वो लेना पड़ता है इसके कि हम इस साइट पे जा सकते हैं। इस पे जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनके अंदर वो भी इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर पब्लिश हो रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि प्रोफेसर्स इनको इस पेपर को सेट करते हैं, और तो उन्होंने क्या मानसिकता लेके ये पेपर सेट किया है थोड़ा, क्योंकि उनको ध्यान रखना चाहिए था कि इसमें अपने 12th लेवल भी दे रखा है, ग्रेजुएशन लेवल भी दे रखा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तो काफी कम टॉपिक्स का दे रखा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के अंतर्गत हम मान सकते हैं कि काफी अच्छा लेवल यदि वो मेंटेन करके चलते हैं वो काफी अच्छी बात है। पर स्कूल लेक्चरर में जो पोर्शन आपने सिलेबस में मेंशन किए हैं कि ये ग्रेजुएशन लेवल का लेवल है, 10+2 का लेवल है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल है, तो उस लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्सों के लिए काफी वेरिएशन अभी देखने को मिल रहा है। 2020 से हर पेपर का स्टैंडर्ड चेंज होता जा रहा है। तो आप लोगों ने पिछले संस्कृत एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर देखा हो, स्कूल लेक्चरर देखा हो, उससे पहले का असिस्टेंट प्रोफेसर देखा हो, और स्कूल लेक्चर देखा हो, तो हर जैसे जो अगला नेक्स्ट पेपर आ रहा है वो उससे हाई लेवल का आ रहा है। और कोचिंग वाले, संस्थान वाले क्या करते हैं कि अब इन क्वेश्चंस को, मॉड्यूल्स को बदलते रहते हैं, और बाकी आपको मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा मॉड्यूल्स तो पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं उनको नोट्स को पढ़ो, नोट्स आपके लिए काफी लाभदायक, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा कलेक्शन कर रखा है, तो वो भी आपके लिए जरूरी है, पर उसके साथ टेक्स्ट बुकें आपको पढ़ना जरूरी है। अब आगे अपन क्या करें, अभी 1-2 दिन आप वेट करें कि आपके आंसर की आरपीएससी की आ जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस का पता लगेगा। आप कमेंट करके मेरे को भी सूचित करें कि सर मेरे इतने
इसमें क्वेश्चंस में करके आया था, मेरा जो टोटल स्कोर इतना हो रहा है, तो जिससे आप क्या मेरिट का अनुमान भी लगा सकें, एक सटीक अनुमान, जिससे आप लोगों को काफी लाभदायक ये हो जाए कि हमारे साथ मेरिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप सही सही अपने नंबर्स कमेंट के ऑप्शन और आपका पेपर कैसा हुआ वो भी मेरे को कमेंट करके बताएं, जिससे आपको और भी अंदाजा लगा सकें कि और बच्चों का, स्टूडेंट्स का किस प्रकार के पेपर ये हुआ है। अब आगे जिनका बिल्कुल ही उनको पॉलिटिकल साइंस अभी इस पेपर के अंतर्गत बिल्कुल समझ नहीं आई, उनको काफी तैयारी करने की आवश्यकता है यदि आप नेक्स्ट स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो। और यदि आपके पास, आप बिल्कुल बेरोजगार हो, अभी कोई जॉब में नहीं हो, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी SST सेकेंड ग्रेड का भी पेपर दे सकते हो, क्योंकि अभी सितंबर माह में प्रस्तावित है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं है। जुलाई चल रहा है तो अगस्त और सितंबर में आप दे सकते हो। तो उसमें पॉलिटी, पब्लिक एड तो आपकी है ही है, साथ में छोटी छोटी किताबें आती हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन की हमने भी निकाल रखी है। बाकी और भी जो भी किताब आप पढ़ना चाहते हो, उसमें इकोनॉमिक्स की है छोटी सी, पब्लिक एड, पॉलिटिकल तो आपको पोर्शन अच्छा है ही है। साथ में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलोसफी और सोशोलॉजी, इन पर थोड़ा फोकस करें। फिलोसफी में आप अच्छा स्कोर करके, सोशोलॉजी में अच्छा करके, और जो फर्स्ट पेपर का जीके का लेवल है वो काफी, जो राजस्थान की जीके है जो तो आप लोगों ने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी है, करंट अफेयर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो उस पेपर को जरूर दें। क्या पता उसमें पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, नहीं बढ़े तो SST, और उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और आपको एक महीने के अंतर्गत आप सोचे क्या, क्योंकि नेक्स्ट जो भी स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी उसमें 2026 से पहले नहीं आएगी, टाइम लगेगा। अभी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, और जो पहले से जॉब में है, चाहे थर्ड ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, वो उन्होंने स्कूल लेक्चर दिया, तो उनको अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए। बेरोजगार यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम है। आप जनरल की 10 पोस्ट हैं और OBC भी काफी कम है, कई MBC की 2 पोस्ट हैं। तो वो पोस्ट क्या है 10 में से भी 2 या 3 पोस्ट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जा रही हैं, तो 6-7 पोस्ट बटेंगी। उसमें बिल्कुल जुआ वाला खेल है, और उसमें पहले से ऑलरेडी इंटरव्यू कॉल जो बिल्कुल वेटिंग के लाइन में खड़े हुए हैं, जो 2-2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, वो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं और वो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं। और उनका भी कोई फिक्स नहीं है कि उन्हीं का हो, तैयारी के माध्यम से कोई भी निकाल सकता है कि यदि अच्छी तैयारी है। और क्योंकि जिनका ये पेपर बिगड़ गया है, बिल्कुल उनकी अच्छी तैयारी नहीं है, और अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड छोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर पे लग जाए, तो उसमें उनको, क्योंकि उसमें अभी आपको बेरोजगारी मिटाना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप सेकंड ग्रेड SST की देंगे। उसके बाद जनवरी में थर्ड ग्रेड SST की भी पोस्टें एग्जाम होगी RSSME के द्वारा, तो वो सिलेबस आपका वहां कवर हो जाएगा। तो आपको इन दोनों भर्तियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए यदि आप बेरोजगार हो, और आपने बीएड तो कर ही रखी है ऑलरेडी, क्योंकि आप स्कूल लेक्चर का पेपर दे के आए हो। तो आप सेकंड ग्रेड SST भी दें और थर्ड ग्रेड SST भी दें, दोनों पेपर, क्योंकि सेम सिलेबस है। थर्ड ग्रेड से SST का छोटा सा सिलेबस है, और जीके का तो आप कॉमनली सारे एग्जामों में पढ़ते आ रहे हो। और कोई पटवारी ग्राम सेवक में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो उधर आप ना जाएं, क्योंकि सेकंड ग्रेड SST, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड SST, उसके बाद स्कूल लेक्चर दोबारा से आने वाली है। फिर आप इसी पटरी पे, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते रहेंगे, और जो पहले से जॉब में है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, या थर्ड ग्रेड में या किसी भी जॉब कर रहे हो आप, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे, तो उससे उनका अगले स्कूल लेक्चर में भी काफी संभावनाएं बनेंगी। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है बिल्कुल कि हमारा तो सर फाइनल सिलेक्शन होगा और काफी अच्छा पेपर हुआ है, उनको अभी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि नंबर ऑफ पोस्ट को देखे बिना कि कितनी भी पोस्ट है, और उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफी उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और जो टाइम का यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि आप अभी बैठे रहोगे, साहब विज्ञप्ति आएगी, रिजल्ट आएगा, अभी आंसर की आ रही है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कट ऑफ खेलते रहोगे, उसके बजाय वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। तो दोस्तों, पेपर के बाद आप कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, वो कमेंट करके मेरे को बताएं, मेरे को भी पता लगे कि आप लोगों को कैसा पेपर हुआ है, और जिससे हम मेरिट का अनुमान मैं अगले वीडियो के माध्यम से जल्दी ही आपको बताऊंगा, संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। क्योंकि अभी ये पेपर देके आए दोस्तों, तो उनसे बातचीत हो रही है, और काफी बच्चों के कॉल्स आए हैं और मैसेज आए हैं, उनके बाद से हम बाद में कंक्लूजन निकालेंगे एक बार RPSC की आने के बाद, क्योंकि अभी कोचिंग संस्थान की शायद मुश्किल नहीं आएंगी, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेरिएशन हर बार की आती है, और उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आप चेंज कर देते हो, तो उससे मतलब नहीं है, आप टाइम खराब होता है उससे। आप इसलिए आप फाइनल RPSC की, क्योंकि इस बार जल्दी ही RPSC की जारी कर रही है, तो आपको
घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट वीक में शायद आरपीएससी की जारी हो जाएगी। उसके बाद आराम से आप सॉल्व करके मेरे को बताएं, सर इतने हमारे क्वेश्चंस राइट हुए हैं दोनों पेपर्स के मिला के, और आप क्वालिफाई कर रहे हो, और उसके बाद आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो मैंने नंबर टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड करवा रखें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, मेरिट की चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।